वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मुझे इंटरनेशनल साड़ी रीयूज डिजाइनर का टाइटल मिल जाना चाहिए, है कि नहीं? है ना? नहीं यार, जस्ट किडिंग। मेरे लिए तो ना फैशन डिजाइनर का टाइटल ही बहुत है। मुझे तो वैसे भी अच्छा काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये टाइटल वाइटल में क्या रखा है? भगवान की कृपा से बस आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मेरा काम चलता रहे, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। कौन बोला रे? ओके, सो कुछ दिन पहले किसी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से रीच आउट किया थ्रू इंस्टाग्राम, और वहां पे हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि उन्हें अपने और अपनी डॉटर के लिए ट्विनिंग आउटफिट्स बनाने थे, और वो भी सिल्क साड़ी से। वैसे आप इंक्वायरीज के लिए मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, तो मैं वहां पे हमेशा अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करती हूँ। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट ने मुझे किस किस टाइप की सिल्क साड़ी सेंड की और उन्हें मैंने किस तरह के आइडियाज दिए हैं, और ये सभी डिटेल्स देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, ये 4 सिल्क साड़ीज क्लाइंट ने मुझे सेंड की है। तो ये नई साड़ीज हैं। क्लाइंट ने डायरेक्टली ऑनलाइन कहीं से परचेज करके, इंडिया में ही कहीं ऑनलाइन परचेज करके, और मुझे ये साड़ी सेंड की है डायरेक्टली यहाँ पे मेरे एड्रेस पे कुरियर करवाया है। और ये साड़ीज हैं, ये इनका जो पैटर्न है वो तो सेम है एग्जैक्टली, मतलब सेम टू सेम साड़ीज तो नहीं है, बट दे आर सिमिलर पैटर्न साड़ीज। तो इनसे उन्हें ट्विनिंग आउटफिट्स बनवाने हैं अपनी और अपनी डॉटर के लिए। ओके, सो हमारा पहले एक इनिशियल डिस्कशन हो गया था कि उन्हें किस टाइप के आउटफिट्स बनवाने थे और उन्हें किस टाइप की सारी आउटफिट्स चाहिए थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला था फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि अगर थिक सिल्क साड़ीज होती है तो उनसे आउटफिट्स डिजाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और सॉफ्ट सिल्क साड़ीज होती है तो उनसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम किसी भी टाइप के आउटफिट्स इजिली डिजाइन कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे साड़ीज की पिक्स भी पहले सेंड की थी अप्रूवल के लिए। ओके, सो चलो आप लोगों को मैं फर्स्ट 2 साड़ीज दिखाती हूँ। तो क्लाइंट को ट्विनिंग आउटफिट चाहिए थे अपने और अपनी डॉटर के लिए, मतलब उन्हें एग्जैक्टली सेम टू सेम आउटफिट्स तो नहीं चाहिए थे, बट जैसे होता है ना लुक एंड फील, मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा ट्विन कर रहे हैं, सिमिलर सा फैब्रिक है या सिमिलर कलर है। तो इस तरह से उन्हें कुछ 2 आउटफिट्स बनवाने थे अपनी और अपनी डॉटर के लिए। तो उन्होंने उसके लिए मुझे ये 2 सिल्क साड़ीज सेंड की हैं। ये लाइट ब्लू कलर की कांचीपुरम सिल्क साड़ीज उन्होंने सेंड की। तो इन दोनों साड़ीज का जो स्टाइल है, पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम है, और जो कलर है वो भी बिल्कुल सेम है। बस इसमें थोड़ी बूटियों का डिफरेंस है, जैसे इसमें थोड़ी सी बड़ी बूटी है, इसमें ये छोटी बूटियां बनी है। बट अभी मैं आपको ओपन करके साड़ीज दिखाती हूँ, तो इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, सो ये पहली साड़ी है, ठीक है। ओके, सो इस साड़ी में ये प्लेन ऐसा ब्लाउज पीस पोर्शन है, ये ब्लू कलर का ऐसा प्लेन ब्लाउज पीस है, और यहां से फिर ये इसका पल्लू पोर्शन है। तो पल्लू पोर्शन में इस तरह की देखो आप, ये डिजाइन है, ये बूटियां बनी हुई है। ये साड़ी है बची हुई, पूरी सेम है, पूरी की पूरी पैटर्न साड़ी का सेम बूटियां हैं, मतलब ऑल ओवर पूरी साड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बूटी इस तरह की थोड़ी सी बड़ी साइज की इसमें ये बूटियां बनी हुई हैं। एंड स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ऐसा प्लेन पोर्शन दिया हुआ है, एंड ये फिर बॉर्डर है, इस तरह का बॉर्डर है, ये दोनों तरफ ऐसा ही बॉर्डर दिया हुआ है, ऊपर नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है। ओके, सो दूसरी साड़ी देखते हैं। तो इसका भी स्टाइल वही है, बस बूटियां इसमें चेंज है। तो ये तो इसका वही प्लेन ऐसा ब्लाउज पोर्शन है साड़ी का। तो पल्लू में इस तरह की इसमें बूटियां हैं, ये आप देखो छोटी लीफ वाली पैटर्न की इसमें ये बूटियां बनी हुई हैं। एंड जो रिमेनिंग साड़ी है पूरी, तो उसमें फिर इस तरह की छोटी बूटियां हैं, काफी छोटी छोटी सी बूटियां, ये देखिए। एंड स्टार्टिंग में फिर अगेन वही प्लेन इसका पोर्शन है, साड़ी का प्लेन पोर्शन है, एंड ये बॉर्डर है इसमें, ठीक है। तो ये बॉर्डर है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये बॉर्डर दिया हुआ है। ओके, अब क्लाइंट ने मुझे कुछ रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी अनारकली कुर्तीज की। बेसिकली उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट की थी कि इन साड़ी से उन्हें थोड़े से हेवी लुकिंग आउटफिट्स चाहिए थे, क्योंकि उनके घर में यहाँ इंडिया में वेडिंग आने वाली है, तो उसके हिसाब से उन्हें आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे। तो ये जो बड़ी बूटी वाली साड़ी है, ठीक है, अभी देखो ये वाली जो साड़ी है, तो इससे उन्हें अपनी डॉटर के लिए कुछ डिजाइन करवाना था, और ये जो छोटी बूटी वाली साड़ी है ये वाली, तो इससे उन्हें अपने लिए आउटफिट डिजाइन करवाना था।
तो मैंने डॉटर के लिए तो लहंगा बनाने का सजेशन दिया। 12 ईयर ओल्ड पर कुर्ती से ज़्यादा अच्छा लहंगा लगेगा, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तो सबकी अपनी चॉइस होती है। सो मैंने 2 ऑप्शन सजेस्ट किए क्लाइंट को। ओके, सो एक एक करके मैं आप लोगों को डिटेल्स देती हूँ। सो फर्स्ट डिजाइन आइडिया ये फ्लटर स्लीव्स क्रॉप टॉप एंड लहंगे का दिया मैंने क्लाइंट को। ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट आइडिया है, इसमें दुपट्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि दुपट्टे से एक तो इन फ्लटर स्लीव्स का लुक खराब हो जाएगा और दूसरा अगर दुपट्टा शोल्डर पर हम पिन करते हैं तो दुपट्टा और फ्लटर स्लीव्स मिलाकर शोल्डर पर बल्क दिखाएगा, मतलब बल्क ऐड करेगा, जिससे ओवरऑल आउटफिट का लुक खराब दिखेगा। ओके ना, जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे टॉप बना लो। फ्लटर स्लीव्स के साथ बोट नेक का पैटर्न अच्छा लगेगा। अब फ्लटर स्लीव्स के लिए या तो आप साड़ी में जो प्लेन ब्लाउज पोर्शन है और साड़ी के स्टार्टिंग में जो प्लेन पोर्शन है उनसे आप स्लीव्स बना लो, या फिर थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की स्लीव्स चाहिए तो नया ब्लू नेट फैब्रिक लाकर बना लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। और फ्लटर स्लीव्स में हल्का बाउंस आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे ओपिनियन में नेट या ऑर्गेन्जा फैब्रिक ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं स्लीव्स के लिए। टॉप के वेस्ट में या तो कोई बारीक सिल्वर जरी लेस या बॉर्डर लगा लो, या फिर साड़ी के ही बॉर्डर को बारीक करके लगा लो और फिर छोटे छोटे सिल्वर या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल टैसल्स वेस्ट में लगा लो, तो बहुत प्रिटी सा टॉप बन जाएगा। अब रिमेनिंग पूरी साड़ी से लहंगा बना लेंगे तो अच्छा फ्लेयर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मीटर्स का फैब्रिक है लहंगे के लिए। साड़ी में ऑल ओवर सेम पैटर्न एंड प्रिंट है तो लहंगे की सेटिंग करना ईजी है और फैब्रिक की क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल गई। अब साड़ी के बॉर्डर को सिंगल या डबल करके लहंगे के बॉटम में सेट कर दो, और चाहो तो लहंगे के वेस्ट में भी साड़ी का बॉर्डर लगा सकते हैं बारीक करके। सो देखो कितना प्रिटी क्रॉप टॉप एंड लहंगे का सेट बन जाएगा इस साड़ी से। तो आप मुझे बताओ कैसा लगा ये डिजाइन आइडिया, है ना बहुत प्रिटी। चलो एक और डिजाइन ऑप्शन देखते हैं इस साड़ी से जो मैंने क्लाइंट को दिया। ये डिजाइन स्केच एक्चुअली किसी और साड़ी के लिए मैंने बनाया था और इसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, पर इसका जो हॉल्टरनेक ब्लाउज एंड दुपट्टे का लुक है वो एग्जैक्टली वही है जो क्लाइंट को मैं एक सेकंड सजेशन देना चाह रही थी। इस स्केच में जो गैदर्ड एंड लेयर्ड स्कर्ट है वो तो क्लाइंट की सिल्क साड़ी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक चाहिए जैसे जॉर्जेट शिफॉन। जो क्लाइंट ने सिल्क साड़ी सेंड की वो थोड़ी सी थिक थी। तो सेकंड डिजाइन ऑप्शन में जो लहंगे का लुक है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले स्केच में दिखाया। अब टॉप के लिए हम जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे हॉल्टरनेक स्टाइल का ब्लाउज बना सकते हैं, और हॉल्टरनेक ब्लाउज के साथ दुपट्टा अच्छा लगेगा तो कोई नया नेट फैब्रिक लाकर दुपट्टा बन जाएगा। सो ये सेकंड डिजाइन ऑप्शन भी बहुत प्रिटी लगेगा वेडिंग फंक्शंस में। तो ये दोनों डिजाइन सजेशंस दिए मैंने क्लाइंट को उनकी डॉटर के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से आपको कौन सा डिजाइन आइडिया ज्यादा अच्छा लगा और आपका क्या ओपिनियन है। एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए ये फ्लटर स्लीव्स क्रॉप टॉप एंड लहंगे का सेट ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जो मैंने हॉल्टरनेक टॉप एंड लहंगा एंड दुपट्टे का सेट बोला वो अच्छा लगेगा। ओके नाउ क्लाइंट के लिए मैंने क्या सजेस्ट किया वो देखते हैं। क्लाइंट को कुर्ती पैटर्न में ही कुछ चाहिए था ताकि वो वेडिंग के अलावा कहीं और भी कुर्ती को पहन पाए। जनरली जो लहंगा चोली सेट्स होते हैं वो हर जगह हम नहीं पहन पाते हैं, तो इसलिए क्लाइंट को कुर्ती में ही कुछ बनवाना था। तो मैंने अंगरा का पैटर्न की अनारकली कुर्ती सजेस्ट की। तो इसमें जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे योक सेट करेंगे और योक अंगरा का पैटर्न में बनेगा, नेकलाइन वी शेप में बनेगी। अंगरा का पैटर्न वी शेप नेकलाइन के साथ ही बेस्ट सेट होता है। स्लीव साड़ी के प्लेन पोर्शन से बन जाएगी और साड़ी के बॉर्डर को स्लीव्स के बॉटम में सेट कर दो। अब बची हुई पूरी साड़ी से कुर्ती का फ्लेयर सेट कर दो। कलियों में सेटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा कुर्ती का, और फिर साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में सेट कर दो। शो के लिए साड़ी के फैब्रिक के ही टैसल्स बनाकर योक में लगा सकते हैं तो प्रॉपर अंगरखा कुर्ती का लुक आ जाएगा। सो देखो कितनी गॉर्जियस कुर्ती बन जाएगी, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी। चलो 2 और साड़ीज हैं तो उनको देखते हैं। ये 2 साड़ीज हैं, ये दोनों कांचीपुरम सिल्क साड़ीज ही हैं, ठीक है। तो ये 2 साड़ीज का भी पैटर्न स्टाइल बिल्कुल सेम है, बस इसका कलर डिफरेंट है। इसमें इनफैक्ट जो बूटियां बनी हुई है तो वो बूटियां भी सेम ही हैं बिल्कुल, बस इनका कलर अलग अलग है, इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। तो चलो इन्हें एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलो ये फर्स्ट साड़ी देखते हैं। तो ये वाइन शेड की साड़ी है, कलर बहुत प्रिटी है। इस साड़ी का फैब्रिक पहले वाली जो साड़ीज थी ब्लू साड़ीज तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट एंड फ्लोई है, वो थोड़ी सी थिक थी बिकॉज ऑल ओवर उसमें कुछ ज्यादा ही सिल्वर जरी का काम था, तो हल्की उसमें थिकनेस थी साड़ीज में। कॉम्बिनेशन इट इज लाइक वाइन शेड एंड थोड़ा सा जो टील कलर होता है तो टील कलर का कॉम्बिनेशन के साथ है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द साड़ी इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी प्रिटी। तो ये इसका पल्लू पोर्शन है साड़ी का, अभी देखो बहुत प्यारा सा इसमें ये जाल है जरी का, बहुत सुंदर है। एंड ये बाकी पूरी साड़ी इस तरह से है वाइन शेड में, और इसमें ये बूटियां बनी हुई हैं। तो ये कॉपर जरी तार से ये पूरा इसमें जरी वर्क हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो होल साड़ी
एंड स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा इसमें ऐसा प्लेन पोर्शन है एंड ये टील शेड में ये ब्लाउज है इसका, ये ब्लाउज पीस दिया हुआ है और इसमें इस तरह की ये बूटियां बनी हुई है। बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज में यूज करने के हिसाब से, और बाकी साड़ी में ऊपर नीचे थोड़ा ब्रॉड ऐसे बॉर्डर दिए हुए हैं। ये देखो ये है बॉर्डर और ये ऊपर नीचे ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है दोनों तरफ। ओके, और ये जो वाइन शेड की साड़ी है तो क्लाइंट को इससे अपनी डॉटर के लिए ड्रेस बनवानी थी इस साड़ी से। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ठीक है, ये दूसरी साड़ी है। तो ये इसका पैटर्न बिल्कुल सेम ही है साड़ी का, बस इसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है थोड़ा सा डार्क, जो ग्रीन होता है तो डार्क ग्रीन, एंड इसमें ये ऑरेंजिश रेड कलर का इसका कॉम्बिनेशन है साड़ी का। तो ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है एंड ये बाकी साड़ी पूरी ऐसी है, इसमें इस तरह की ये बूटियां बनी हुई है। इसमें भी ये पूरा कॉपरिश ही है साड़ी है, ये पूरी ऐसी ग्रीन शेड में, एंड इसमें भी ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा ये प्लेन पोर्शन है एंड ये ब्लाउज है इसका, एंड ब्लाउज में ये इस तरह की छोटी छोटी सी फ्लोरल बूटियां बनी हुई है एंड ये इसका बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज के लिए यहाँ पे, एंड बाकी साड़ी में ऊपर नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर है एंड ये ऊपर भी है एंड नीचे भी है। और इस साड़ी से क्लाइंट को अपने लिए आउटफिट डिजाइन करवाना था, तो अपनी डॉटर के लिए क्लाइंट ने वाइन शेड की साड़ी सेलेक्ट की और ये कुछ फ्रंट ओपन जैकेट कुर्ती विद लहंगे के रेफरेंस पिक्स शेयर किए। तो डॉटर के लिए मैंने कुछ इस तरह की फ्रंट स्लिट कुर्ती सजेस्ट की साड़ी से, और लहंगे या स्कर्ट के लिए बोला कि नया कोई सिल्क में प्लेन फैब्रिक लाना पड़ेगा। एक ही साड़ी में से दोनों पीसेस निकालना मुश्किल है क्योंकि साड़ी में डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, अलग कलर कॉम्बिनेशन है, तो फ्रंट स्लिट कुर्ती की सेटिंग में ही काफी सारी कंज्यूम हो जाएगी। ये डिजाइन स्केच मैंने एक पटोला सिल्क साड़ी से बताया था आप सबको कुछ दिन पहले। उस साड़ी का भी पैटर्न कुछ क्लाइंट की साड़ी जैसा ही था। तो पल्लू पोर्शन से योक के सेंटर की सेटिंग कर सकते हैं और जो ब्लाउज पोर्शन है उससे बचे हुए योक की सेटिंग कर लो, बैक पोर्शन भी योक का निकाल लो और स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। फिर जो साड़ी का बॉर्डर है उसे स्लीव्स के बॉटम में सेट कर सकते हैं एज अ कफ। फिर जो बची हुई साड़ी है जिसमें ऑल ओवर पूरा सेम पैटर्न या बूटियां बनी हुई है तो उससे हम फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे कुर्ती का, और जो बॉर्डर है साड़ी का उसको फ्लेयर के बॉटम में सेट कर सकते हैं। लहंगे के लिए वाइन शेड का प्लेन सिल्क फैब्रिक लाकर बना सकते हैं तो एक अच्छा फ्लेयरी लहंगा बन जाएगा। सो देखो बहुत अच्छा सा एक हेवी आउटफिट बन जाएगा जैसे क्लाइंट को चाहिए था फ्रंट स्लिट कुर्ती और लहंगे का इस साड़ी से। अब ये जो ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन की सिल्क साड़ी है, ठीक है, तो इससे क्लाइंट को अपने लिए एक आउटफिट डिजाइन करना था। तो मैंने क्लाइंट को एक तो ये आइडिया दिया कि आप सेम जो मैंने उनकी डॉटर के लिए फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड लहंगे का आइडिया दिया, तो सेम टू सेम पैटर्न का वो अपने लिए भी बना सकते हैं इस साड़ी से, या फिर इससे लहंगा चोली का सेट भी बन जाएगा। मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा साड़ी का, ठीक है, तो इससे तो हम लहंगा बना सकते हैं। मतलब पूरी इसमें ऑलमोस्ट ये कितना 4.5 मीटर का है ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो इससे हम लहंगा बना सकते हैं। जितना भी मैक्सिमम फ्लेयर निकल सकता है वो निकल जाएगा इसमें। एंड ये जो बॉर्डर्स हैं तो इनको तो हम बॉटम में प्लेस कर देंगे। अब जो ब्लाउज है, ब्लाउज हम या तो पल्लू पोर्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो इसका ब्लाउज पीस दिया हुआ है उससे भी ब्लाउज बना सकते हैं। बस दुपट्टे के लिए फिर हमको एक नया फैब्रिक लाकर बनाना पड़ेगा। सो मैंने क्लाइंट को इस साड़ी से उनके लिए ये 2 आइडियाज दिए हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इन 2 जो साड़ीज हैं ये कलर कॉम्बिनेशन वाली साड़ीज हैं तो वेडिंग अप्रोप्रिएट इनसे और क्या अच्छा सा बन सकता है। तो अगर क्लाइंट से मेरा आगे डिस्कशन हुआ तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी, तो आप लोग मुझे भी सजेशंस दीजिएगा। तो पार्ट 2 वीडियो भी आएगा इसका, जब आउटफिट्स बनकर रेडी हो जाएंगे तो मैं पार्ट 2 वीडियो इसका जरूर बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सो मच टुडे। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू है। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट